अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, रेस्क्यू के लिए हम निकले थे अपनी टीम के साथ। तकरीबन 15 किलोमीटर हम अंदर आए हैं और 1 सवा घंटा लगा है आने में, बिकॉज़ नीचे दरख्त हैं तो उससे जो हमारी बोट है, कश्ती है, वो ख़राब हो सकती है, डूब सकती है। तो बड़ा टेक्निकली जो ऑपरेटर जो है इसको कभी दूसरे रास्तों से लेकर जो है मैं आया है काफ़ी लंबे रास्ते से। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये कब्रिस्तान है। ये इनका सबसे बड़ा इस पूरे गांव का कब्रिस्तान है, जिसके अंदर इनके आबाओ-अजदाद की कब्रें हैं जिनका अब नामो निशान मिट चुका है। बड़ी कोशिश की उन्होंने बचाने की, लेकिन नहीं बचा सके अनफॉर्चुनेटली। और लेकिन थोड़ा इशू आ गया जनरेटर के अंदर बोट के, तो उसको वो रिपेयर कर रहे हैं। जब तक हम आपको दिखाते हैं कि लोग यहाँ पर किस तरह रह रहे हैं और किस तरह यहाँ पर लोग जो है बाहर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आए अब आप आपको हालात देख रहे हैं। ट्रैक्टर कितने का आता है? लेकिन 30 से 40 लाख तो है इसके 30 से 40 लाख का है, लेकिन इसको बचा सकते थे, खड़ा कर सकते नहीं, ये इधर खड़े तो किया था। ये 12-13 फुट की हाइट थी ना। अब यहाँ तो पानी नहीं आएगा। 88 का पानी यहाँ पर नहीं आया, 92 का यहाँ पर नहीं आया, तो 25 का कैसे आएगा? यही था कि 40 साल से ऐसा पानी कभी नहीं देखा था, कभी नहीं आया। बहुत बड़ा फ्लड आया था 86 के अंदर, लेकिन उसमें भी चले अंदर। ये जी मस्जिद है, ये अल्हम्दुलिल्लाह भी मस्जिद है। और यहाँ पर हमने मस्जिद के अंदर ही रिहाइश। आपके बच्चे यहीं रह रहे हैं? जी, बच्चे इधर हैं। बच्चे इधर। घर डूब गया? घर डूब गया बिल्कुल। नकल मकानी करके यहाँ पर नकल मकानी करके जो है वो अल्लाह ताला के घर में, मस्जिद में, अल्लाह ताला इसको महफूज रखे। और क्योंकि अब तक रेस्क्यू के अंदर बोट्स नहीं है इतनी अवेलेबल, पूरा गांव का गांव मौजूद है, तो वो अपने रेस्क्यू के लिए यहाँ पर पनाह ले रहे हैं, रेफ्यूज ले रहे हैं। जिस तरह रेस्क्यू तेज़ होता जाएगा, बोट्स आती जाएंगी, तो ये लोग यहाँ से जाते रहेंगे और शहर के अंदर जाएंगे। एंड देयर इज़ नोबडी हियर फॉर द हेल्प। कोई खाना नहीं पहुँचा रहा, कोई कुछ नहीं है। तो मदरार टीम इंशाल्लाह बोट्स पे खाना रख के जो है, जो लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि 40 लोग हैं, हम 5 को लेके जाएंगे, बाकियों को खाना देंगे। तो इस तरह इंशाल्लाह